नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। शायद ही यूट्यूब पर इस टॉपिक पर कोई वीडियो होगा। मैं बात करने वाला हूँ आपके रिबन के कस्टमाइजेशन के बारे में। टैब्स पर जो भी नाम लिखे हुए हैं उनको कैसे बदलते हैं, उनके फॉन्ट को कैसे बदल सकते हैं, यानी बड़ा छोटा कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें इमोजीज कैसे डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ टैब के नाम पर ही नहीं, टैब के अलावा जो हमारे पास ये फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, क्लिपबोर्ड जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनका भी हम नाम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें भी हम इमोजी डाल सकते हैं। और अगर हमें पसंद आया तो हम वापस से उसको रीसेट कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज के लिए मुझे इमोजी, जैसे मैंने बोला, डालना है। तो इमोजी डालने के लिए ये जो विंडोज 11 में यूज करता हूँ उसमें आपको, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2021 वाला वर्जन है, उसमें आपको विंडोज के साथ कोलन की प्रेस करना है। कोलन की जो आपके कीबोर्ड पे एल के राइट में मैंने ये प्रेस कर दिया है, तो यहाँ से इमोजीज आ गए। तो ये उसका शॉर्टकट, ठीक है। अब इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ताकि मैं कौन सी इमोजीज ले रहा हूँ वो भी आपको दिखाई दे। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ। तो मैं जो भी इमोजी मुझे पहले डालनी है, पहले मैं उसे ले लेता हूँ। जैसे मेरे को होम टैब के लिए मान लीजिए एक इमोजी चाहिए, जो मैं होम का आइकन ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से सीधा टाइप भी कर सकता हूँ। जो भी होम मुझे चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर ये मैंने होम ये वाला ऑप्शन ले लिया है। फिर अगर मुझे चाहिए इंसर्ट में पिक्चर्स के ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे पिक्चर फ्रेम को ही ले लेता हूँ। तो देखिए जैसे पिक्चर फ्रेम मैंने ले लिया है। मैं कैमरा लेना चाहूँ तो मैं कैमरा भी ले सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉ वाला ऑप्शन है, तो ड्रॉ के लिए हम जैसे ये आर्टिस्ट प्लेट ले सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके अलावा अगर मैं बुक्स चाहता हूँ लेना, बुक्स के आइकन्स को लेना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ये मैंने रिसेंटली कुछ यूज किए हैं। हेल्प बटन के लिए क्वेश्चन मार्क हम ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमारे पास है, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ इमोजीज ले लिए हैं। मैं इनके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़े इमोजीज ले लिए हैं। ये साइज मैंने सिर्फ बड़े किए हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये इतने बड़े नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम कैसे नाम को बदल सकते हैं। उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है किसी भी टैब पर। कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए और यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है पहले वो भी बता देता हूँ। कैंसिल किया मैंने यहाँ से। अब फाइल बटन में जा सकते हैं, ये लास्ट वाला ऑप्शंस ले सकते हैं और यहाँ से भी कस्टमाइज रिबन पर आकर वो स्क्रीन आपको दिखाई देगी और ओके यहाँ से चेंज करके ओके कर। तो अभी शुरू करते हैं। मैं पहले होम का जो नाम है उसको चेंज कर लेता हूँ, मतलब कैपिटल में ले लेता हूँ, या मैं दूसरा भी कोई नाम दे सकता हूँ। इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आ गया, रीनेम पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से इसकी जगह पे मैं कैपिटल में होम डाल देता हूँ और 1 भी लिख लेता हूँ। ये नाम चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। होम 1 जैसे मैंने इसको कर। अब देखिए कैपिटल में होम, साथ में 1 भी लिखा हुआ है, यानी कि आप न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं वो भी ले सकते हैं, आप अल्फाबेटिकल भी बना सकते हैं, यानी अल्फा न्यूमेरिकल आप इसको बना सकते। फिर से राइट क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज रिबन पर जाता हूँ, यहाँ से फिर से इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ और रीनेम करके होम 1 की जगह पे पुराना होम जैसे लिखा हुआ था वो ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अभी इमोजी कैसे डालते हैं, तो इमोजी के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करके कस्टमाइज वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं अभी जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे ये होम वाले ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिख रही, नेम का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो प्रेस करके देखता हूँ तो यहाँ पर आ गया और यहाँ से मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है होम पर, या फिर मैं यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू होम आइकन पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए होम आ गया, यहाँ से क्लोज करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ये देखिए होम का आइकन यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं वहां से आपको शॉर्टकट याद नहीं रहेगा तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल C कर लिया। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं उस पर वीडियो बना चुके हैं हम पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया इन दोनों इमेजेस को। अब मैं जैसे इंसर्ट में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, यहाँ से आ गया इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, ये रहा मेरा इंसर्ट का ऑप्शन, इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर दिया और यहाँ से इंसर्ट के आगे जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से और ओके करता हूँ, यहाँ पर ओके कर। तो ये देखिए ये दोनों आइकन्स मैंने लिए थे, ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी तरह मैं कोई भी आइकन्स को यहाँ से ले सकता हूँ। अब मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं फाइल के बाजू में मेरा पहला टैब है होम। अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह पे इंसर्ट वाला टैब आ जाए तो वो भी ला सकता हूँ और होम इस तरफ आ जाएगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे जाना है। यहाँ से जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे, जैसे मुझे होम बाद में लेना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ होम पर और यहाँ से मेरे पास मूव अप और मूव डाउन का ऑप्शन, तो मूव डाउन ले लेता हूँ मैं यहाँ से और इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा इंसर्ट टैब पहले आ गया है और होम टैब बाद में दिखाई दे रहा है। इंसर्ट के सारे ऑप्शन उसमें और होम यहाँ पर। मैं फिर से कस्टमाइज रिबन पे जाता हूँ और इस बार मैं होम को वापस अप कर लूंगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करके मूव अप पर क्लिक करके ऐसे यहाँ से ओके कर देता। तो इस तरह से मेरा होम का टैब फिर से वापस उसकी लोकेशन पर आ गया। तो ये था कैसे नाम बदलते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं, इमोजी कैसे डाल सकते हैं। सेम अगर मैं ये फॉन्ट, क्लिपबोर्ड या पैराग्राफ जैसे ग्रुप में डालना चाहता हूँ तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक किया, कस्टमाइज रिबन पर गया, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक कर लेना है, यहाँ से रीनेम करके
यहीं पे शॉर्टकट की द्वारा इमोजी का ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये क्लिपबोर्ड में मैं चाह रहा हूँ कि क्लिपबोर्ड टाइप करते, क्लिप टाइप करते, ये देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ गया है, इसको ले लिया मैंने और ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से और ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी ओके कर। तो ये देखिए क्लिपबोर्ड के साथ में ये आइकन आ गया है। तो जो भी आइकन मुझे जहां पर भी चाहिए उस तरह से मैं आइकन्स को नीचे भी ऐड कर सकता हूँ। एक बार और हम फॉन्ट पर भी ट्राई कर लेते हैं। कस्टमाइज रिबन, फॉन्ट पर गए, ये यहाँ पर फॉन्ट पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्टकट के थ्रू, जैसे मुझे बुक में फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पर बुक का आइकन ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कोई और आइकन लेना तो वो भी ले सकता हूँ। ये देखिए आ गया यहाँ पर, यहाँ से ओके पर क्लिक करूंगा और ये ओके कर ले। तो ये देखिए फॉन्ट पे यहाँ पर वो दिखाई देने लगा है। तो इस तरह से आप हर एक टैब का नाम चेंज कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसमें इमोजीज डाल सकते हैं। साथ ही जो उनके ग्रुप्स हैं उनके नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं और उसमें भी इमोजीज डाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग जो भी चेंजेस इसमें करेंगे, अगर वो सारे चेंजेस हमें नहीं चाहिए तो हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास रीसेट का ऑप्शन है। तो रीसेट में जाके रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन करते ही ये सारे जो भी हमने चेंजेस किए थे वो रिवर्स होके पहले जैसा दिखाई देने लगेगा। ये देखिए सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो इसी तरह से आप कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं रिसेट करने। तो जैसे आपने डाला था वैसे आप हटा भी सकते हैं एक एक करके। इसमें आपको मैं एक और चीज बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप नाम को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट कर ले, यहाँ से मैंने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया है, कॉपी कर लिया इसको। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर इंसर्ट पे और मैं होम पे जाता हूँ, रीनेम करता हूँ और इसके आगे मैं एक डैश लगाकर पैराग्राफ को पेस्ट कर लेता हूँ। तो जितना भी आ सकता था उतना आ गया है यहाँ पर और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए मेरे जो टैब है उसका नाम कितना बड़ा ही दिखाई दे रहा है। उस पर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है उसके बारे में पूरा, यहाँ तक। इस पर आप क्लिक करोगे ये चला जाएगा, फिर से आपको इस पर आना है। यहाँ आप देखिए इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पैराग्राफ का पूरा नाम, जो भी पैराग्राफ जो हमने लिया था पूरे नाम में, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप बड़ा सा नाम भी ले सकते हैं। मैंने कोशिश करके देखा था तो उसमें जब मैंने टेक्स्ट लिया ABCD या फिर नंबर्स लिए तो वो लगभग 511 कैरेक्टर्स तक जा रहा था। और मैंने जब इमोजी लिए तो वो 176, किसी इमोजी में 175, ऐसे अलग अलग इमोजीज पे जितने स्पेस वो लेता है उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो इसी तरह मैं अभी वापस से इसको चेंज कर लेता हूँ पुराने वाले स्टाइल पर। मैं यहाँ से सिंपली रिसेट कर सकता हूँ, रिसेट ऑल कस्टमाइजेशन, यस, और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी इमोजीज हमने लिए थे, हमें जो भी यूज करना था वो हमने यूज करके देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाएंगे चेंजेस करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।